जी, आप सभी को नमस्कार। आवाज़ आ रही है? कैसे पता चलेगा? Am I audible? मेरे चैट बॉक्स थोड़ा सा लेट हो गया, टेक्निकल प्रॉब्लम थी। आप सबने ज्वाइन किया, धन्यवाद। हमने डायबिटीज इंसुलिन के बारे में डिस्कस करना था इस वीडियो में। इंसुलिन से रिलेटेड जो जानकारियां हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस भी आए हैं मुझे। ग्रुप में कई सारे लोग जुड़े हुए हैं, अभी शायद लाइव वीडियो में कम लोग जुड़ पाए हैं। मेरी तरफ से भी टेक्निकल प्रॉब्लम थी। तो हम इंसुलिन के बारे में बात करने वाले हैं यहाँ पे 5-10 मिनट, और उसके बाद में जो भी क्वेश्चन मुझे मिले हैं या जिन्होंने पहले नहीं पूछा है क्वेश्चन, आप यहाँ पे चैट में डाल सकते हैं। कोशिश करेंगे कि उन सब का आंसर मैं आपको दूं। आप सबको डायबिटीज के बारे में पता है, क्या बीमारी होती है? हम सब जानते हैं कि डायबिटीज बीमारी में जो हमारे ब्लड में शुगर की मात्रा बढ़ी होती है, उसे डायबिटीज बोलते हैं। और जब हम डायबिटीज के बारे में बात करते हैं तो कई सारे प्रकार की डायबिटीज होती है, लेकिन ज़्यादातर हमारी चर्चा टाइप 2 डायबिटीज से सब जुड़ी होती है, क्योंकि यही जो है टाइप 2 डायबिटीज आमतौर पे लोगों में देखने को मिलती है। उसमें बाकी कई सारे की प्रकार की भी डायबिटीज है, टाइप 1 डायबिटीज है, जेस्टेशनल डायबिटीज है, कुछ जेनेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं उसमें डायबिटीज होती है। वो इतना सामान्य तौर पे नहीं देखा जाता है। टाइप 2 डायबिटीज सामान्य तौर पे देखने को मिलता है, तो हम टाइप 2 डायबिटीज की चर्चा कर रहे हैं। इंसुलिन की कमी जो है, वो जो है उसका सेंट्रल रोल है किसी भी प्रकार की डायबिटीज होने में। इंसुलिन की कमी या तो एब्सोल्यूट डेफिशिएंसी बोलते हैं, जो टाइप 1 डायबिटीज में होता है, जिसमें बिल्कुल ही इंसुलिन नहीं बनता है, और रिलेटिव इंसुलिन डेफिशिएंसी बोलते हैं, जिसमें टाइप 2 डायबिटीज में इंसुलिन की डिमांड बढ़ जाती है बॉडी में। इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से इंसुलिन मॉलिक्यूल्स जो हैं वो इनफेक्टिव हो जाते हैं और ज़्यादा इंसुलिन की ज़रूरत पड़ती है, जो हमारा पेनक्रियाज नहीं सप्लाई कर पाता है, जिसकी वजह से डायबिटीज हो जाती है। और आप सबको पता होगा कि इंसुलिन एक हार्मोन है, एक मॉलिक्यूल है, केमिकल मॉलिक्यूल है, जो हमारे पेनक्रियाज से बनता है। और ये जो है हमारे सेल्स जो है, हमारे सारे ऑर्गन्स जो है, उसमें जो ग्लूकोज इंटर करता है ब्लड से लीवर में, मसल्स में, तो उस एंट्री के लिए बहुत ही इसेंशियल है। बिना इंसुलिन के हमारा ग्लूकोज जो है हमारे ब्लड से, या शुगर बोलते हैं, ब्लड से हमारे ऑर्गन्स में इंटर नहीं कर पाता है। और अगर हमारे ब्लड से हमारे सेल्स में शुगर जाएगा नहीं, ब्लड जाएगा नहीं, तो वो ब्लड में बढ़ा रहेगा, और जिससे कि डायबिटीज होता है और शुगर लेवल्स नॉर्मल रेंज से ज़्यादा चली जाती है। इसका ट्रीटमेंट क्या है? सो ज़्यादातर दवाइयाँ जो बनाई गई टाइप 2 डायबिटीज़ को क्योर करने के लिए, ट्रीट करने के लिए, वो दो तरीके से काम करती हैं। या तो इंसुलिन को ज़्यादा असरदार बनाती हैं, मतलब इंसुलिन रेजिस्टेंस कम करती हैं, लेकिन ध्यान रखेंगे कि इन दवाइयों को भी काम करने के लिए हमारे शरीर में इंसुलिन चाहिए। और दूसरी कुछ दवाइयाँ हैं जो बचे हुए बीटा सेल से पेनक्रियाज की जो लिमिटेड कैपेसिटी है इंसुलिन बनाने की, उस क्षमता को बढ़ाती हैं, पेनक्रियाज की एबिलिटी को बढ़ाते हैं, और पेनक्रियाज से ज़्यादा इंसुलिन बनाने की कोशिश करते हैं। लेकिन हमें समझना पड़ेगा कि जिन लोगों को टाइप 2 डायबिटीज़ होता है, उनका पेनक्रियाज पहले से ही थोड़ा कमज़ोर रहता है, आप बोल सकते हो, जिसकी वजह से शुगर होती है। सो दवाइयों की क्षमता इंसुलिन बनाने की, बढ़ाने की लिमिटेड होती है। और औसतन देखा गया है कि 10 साल, 12 साल, 15 साल के बाद ज़्यादातर लोगों के साथ ये सिचुएशन आती है कि आप दवाइयों का मैक्सिमम डोज इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद भी शुगर कंट्रोल नहीं हो पाता है। तो ये एडवांस स्टेज ऑफ द डिजीज हो गई, जिसमें पेनक्रियाज से दवाइयाँ लेने के बाद भी इंसुलिन नहीं बन पा रहा, और आप सीवियर इंसुलिन डेफिशिएंसी की स्टेट में, जो भी टाइप 1 डायबिटीज जैसी सिचुएशन हो जाती है, उत्पन्न हो जाती है। तो जब आपके पैनक्रियाज में इंसुलिन बनाने की क्षमता ही नहीं बनी, आप कितनी भी दवाइयों का डोज इस्तेमाल कर लेंगे, तो जो हमारी डिमांड है बॉडी की जितने इंसुलिन की, उतना नहीं पूरा हो पाता है। इसकी वजह से शुगर बढ़ना शुरू हो जाता है। तो इंसुलिन रिप्लेसमेंट की नौबत आ जाती है। आपको इंसुलिन एक्सटर्नल चाहिए। बहुत सारी कोशिश
चल रही है इसको कि इंसुलिन जो है इंजेक्शन के अलावा और किसी फॉर्मुलेशन में अवेलेबल किया जाए, लेकिन एक बहुत बड़ा चैलेंज है क्योंकि इंसुलिन एक प्रोटीन है, केमिकल स्ट्रक्चर इसका प्रोटीन का होता है। तो अगर हम ओरली लेंगे इंसुलिन तो वो हमारे गैस्ट्रिक जूसेस में डैमेज हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है, जिसकी वजह से ओरल जो मुंह से कैप्सूल या टैबलेट अगर बनाएंगे इंसुलिन की तो वो असरदार नहीं हो पाती है। इसकी वजह से इंजेक्शन के रूप में लेना पड़ता है। और बहुत सारे कन्फ्यूजन है, बहुत सारे डाउट्स हैं लोगों के मन में, फियर है इंसुलिन को लेके कि कब ज़रूरत पड़ती है इंसुलिन की, इंसुलिन सेफ है या इससे कोई खतरा है किसी ऑर्गन को। बहुत सारे लोगों को ये भ्रम होता है कि इंसुलिन से हमारी किडनी खराब हो जाती है। फिर इंसुलिन कितने तरीके का होता है, सस्ता पड़ता है, महंगा पड़ता है, पेनफुल होता है। जिन लोगों को एक्सपीरियंस होगा इंसुलिन लगाने का, अब सबको पता है कि अगर हम नई नीडल से, छोटी नीडल से लगाते हैं तो पेन नहीं होता है। इंसुलिन की ज़रूरत कब पड़ती है? टाइप 1 डायबिटीज़ अगर हो तो आपका ट्रीटमेंट इंसुलिन ही होता है। एक दो क्वेश्चन मुझे टाइप 1 डायबिटीज़ के लिए भी आए हैं कि टाइप 1 डायबिटीज़ में क्या करें। सो टाइप 1 डायबिटीज़ में जो इफेक्टिव ट्रीटमेंट है, जो सेफ ट्रीटमेंट है, वो इंसुलिन ही है। इंसुलिन के अलावा और कोई ट्रीटमेंट इफेक्टिव नहीं है। टाइप 2 डायबिटीज़ में अगर किसी को कई साल से डायबिटीज़ है और आप कई सारी दवाइयाँ ऑलरेडी ले रहे हैं और शुगर जो हमारी निर्धारित मात्रा है, रेंज है, जो टारगेट है हमारा, वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे हैं, तो इंसुलिन लेने की ज़रूरत है। कुछ लोगों को शुरुआती दौर में ही इंसुलिन देने की ज़रूरत पड़ जाती है, लेकिन बाद में ज़्यादातर ये कुछ दिनों बाद हम बंद कर देते हैं। जो नए पेशेंट्स आते हैं जिनका शुगर लेवल बहुत बड़ा होता है, शुरुआत में ही 300, 400, 500, तो ऐसी सिचुएशन में दवाइयाँ कई बार काम नहीं करती हैं और शुरू में ही हम इंसुलिन देते हैं। एक बार शुगर कंट्रोल आ जाता है तो धीरे-धीरे बंद कर देते हैं। कई बार वहाँ भी कन्फ्यूजन होता है कुछ लोगों को कि एक बार इंसुलिन लिया तो हमेशा तो नहीं लगाना पड़ेगा। तो उन लोगों को हमेशा नहीं लगाना पड़ता है, टेम्परेरी सिचुएशन होती है। दूसरी सिचुएशन में कई बार मैं अस्पताल में देखता हूँ लोग भर्ती होते हैं, कुछ निमोनिया हो गया, कोई और इन्फेक्शन हो गया, कोई सर्जरी है और शुगर लेवल आपका कंट्रोल नहीं है, तो कई सारे लोग डरते हैं इंसुलिन लगाने से कि एक बार लगा लेंगे तो हमेशा के लिए लगाना पड़ेगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। जब आदमी बीमार होता है या कोई सर्जरी होती है तो कई सारी दवाइयाँ उस समय पे देना सेफ नहीं होता है। तो उसमें इंसुलिन जो है हम प्रेफर करते हैं। दोनों रीज़न है क्योंकि ये बहुत ही असरदार होता है, शुगर फट से कंट्रोल हो जाती है ज़्यादातर और सेफ भी है। कोई भी ऑर्गन में इन्फेक्शन हो, कोई भी ऑर्गन फेलियर हो, इंसुलिन जो है बहुत ही सेफ है। चाहे हार्ट फेलियर के साथ कोई एडमिट हुआ हो, लीवर फेलियर के साथ एडमिट हुआ हो, किडनी फेलियर के साथ एडमिट हुआ हो, तो दवाइयाँ नहीं सेफ होती हैं, टैबलेट्स नहीं सेफ होती हैं, इंसुलिन बहुत ही सेफ होता है। और ख़ास करके डायबिटीज़ इन प्रेगनेंसी, अगर प्रेगनेंसी में डायबिटीज़ हो जाए, आजकल बहुत कॉमन समस्या है जेस्टेशनल डायबिटीज़ या प्रेगनेंसी में डायबिटीज़, तो उस सिचुएशन में भी इंसुलिन जो है बहुत ही सेफ होता है बेबी के लिए, फीटस के लिए, क्योंकि दवाइयाँ जो हैं अननेसेसरी भ्रूण के ब्लड में पहुंच जाती हैं जिनकी ज़रूरत नहीं है, और इंसुलिन जो है वो सिर्फ मदर के ब्लड में ही रहता है, तो वो क्रॉस नहीं करता है। और आप सबको बताना चाहूँगा कि इंसुलिन ही एक ऐसी दवाई है डायबिटीज़ की जिस पे रिसर्च के लिए आज तक कई सारे लोगों को नोबेल प्राइज़ मिल चुका है, क्योंकि ये इतनी इम्पोर्टेंट मेडिसिन है और लाइफ सेविंग है इतने सारे लोगों के लिए। पहले टाइप 1 डायबिटीज़ का कोई ट्रीटमेंट ही नहीं था, तो टाइप 1 डायबिटीज़ वाज लाइक अ डेथ सेंटेंस। सो टाइप 1 डायबिटीज़ का ट्रीटमेंट हुआ। टाइप 2 डायबिटीज़ में भी जैसा कि मैंने पहले बताया कि दवाइयाँ फेल हो जाती हैं 10 साल बाद, तो शुगर कंट्रोल नहीं रह जाती है, तो उन लोगों के लिए भी बहुत ही बड़ा वरदान है, एक तरीके से हम बोल सकते हैं, जो साइंटिस्ट ने इंसुलिन की खोज की। अब इंसुलिन कई सारे तरीके का होता है, इससे संबंधित कुछ क्वेश्चंस भी ग्रुप में आए हुए हैं कई सारे लोगों के को कि इंसुलिन लगा रहे हैं उसके बाद भी शुगर कंट्रोल नहीं है, या इंसुलिन जो है दिन में एक बार लगाएं या दो बार लगाएं, या खाने के पहले लगाएं या खाने के बाद लगाएं। और इंसुलिन कुछ एक्सपेंसिव भी हैं, क्वेश्चन है कि एक्सपेंसिव है। सो हमारे पास कई सारे विकल्प हैं, इसीलिए नोबेल प्राइज़ कई सारे लोगों को मिला है कि सब सॉल्यूशन के साथ आए। तो जो हमारे शरीर में इंसुलिन बनता है वो एक ही तरीके का इंसुलिन होता है, लेकिन जो हमने बनाया है आर्टिफिशियल इंसुलिन, उसमें थोड़ा सा बहुत ही माइनर चेंज है जो नेचुरल इंसुलिन है,
और उस चेंज की वजह से जो है अलग अलग इंसुलिन का एक्शन चेंज हो जाता है। एक्शन में मेनली दो पॉइंट आता है कि इंसुलिन का असर कितनी जल्दी आएगा और इंसुलिन का असर कितनी देर तक रहेगा। तो हमारे शरीर में नॉर्मल सिचुएशन में भी हम जब कुछ खा पी नहीं रहे होते हैं, भूखे होते हैं, तब भी शरीर में इंसुलिन की ज़रूरत होती है। और जब हम खाते हैं तो इमीडिएटली खाने के बाद इंसुलिन की ज़रूरत बढ़ती है। अगर इंसुलिन बनेगा या हम बाहर से लेंगे तो खाने के बाद वाली शुगर कंट्रोल होगी। अगर इंसुलिन खाने के बाद जो बनना चाहिए वो नहीं बन रहा है और हम बाहर से भी नहीं ले रहे हैं तो शुगर बढ़ जाती है। तो ये भी एक क्वेश्चन था कि खाने के बाद शुगर बढ़ जाती है, इमीडिएटली क्या करें। तो अगर दवाइयाँ काम नहीं कर रही और खाने के बाद इमीडिएटली बढ़ जाती है तो ऐसी सिचुएशन में शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन, हम उसको सिंपल शब्दों में शॉर्ट एक्टिंग एंड लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन बोलते हैं। तो शॉर्ट एक्टिंग इस्तेमाल करना पड़ेगा। और जिसका दिन भर बढ़ा रहता है शुगर, सुबह से लेके सुबह ज़्यादा बढ़ा रहता है, खाने के बाद और बढ़ जाता है, तो ऐसी सिचुएशन में हम लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन से शुरू करते हैं जो दिन भर थोड़ा 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 काम करेगा और खाली पेट की भी शुगर कंट्रोल रखेगी। कुछ है मिक्सचर्स हैं, कॉमन नेम जैसे 30-70 आता है, 50-50 आता है, मिक्स 25-75 आता है। ये मिक्सचर है इंसुलिन के। तो इसमें शॉर्ट एक्टिंग भी होता है, लॉन्ग एक्टिंग भी होता है। अब उसमें भी अलग अलग फॉर्मुलेशन है। किसी में शॉर्ट एक्टिंग तो ज़्यादातर 3-4 घंटे काम करती है और लॉन्ग एक्टिंग जो मिक्सचर्स हैं उसमें किसी में 12 घंटे काम करता है और कोई 14 घंटे काम करता है, 24 घंटे काम करता है। तो उस तरीके से हमें अलग अलग फार्मूला चूज करना पड़ता है क्योंकि सबकी डायबिटीज डिफरेंट है। सबको एक जैसी दवाई की ज़रूरत नहीं है। सबको एक ही इंसुलिन जो है यूजफुल नहीं है, या एक ही इंसुलिन से सबका शुगर नहीं कंट्रोल हो सकता है। तो सबका शुगर बढ़ने का ट्रेंड पैटर्न डिफरेंट होता है। किसी का सुबह से ही बढ़ा रहता है, किसी का सुबह ठीक रहता है, खाने के बाद बढ़ जाता है। तो उस ग्लूकोज ग्राफ के हिसाब से हमें सही डोज, सही रेजिमेंट चूज करना पड़ता है कि आपको कौन सा बेस्ट रहेगा, 24 घंटे वाला या 12 घंटे वाला या 6 घंटे वाला या 4 घंटे वाला। और कॉस्टली की बात है तो हमारे पास में जेनरिक जैसे मेडिसिन बोलते हैं, जेनरिक नहीं बायोसिमिलर इंसुलिन बोलते हैं क्योंकि ये हमारा नेचुरल मॉलिक्यूल है। तो जेनरिक नहीं बायोसिमिलर इंसुलिन बोलते हैं जो ओरिजिनल इनोवेटर से डिफरेंट है। काफ़ी पॉकेट फ्रेंडली हैं, काफ़ी सस्ते भी पड़ते हैं, उतने महंगे नहीं पड़ते। दोनों में थोड़ा डिफरेंस होता है, इसलिए दूसरी भी इंसुलिन इस्तेमाल करते हैं। ऐसा नहीं है कि फिर हम सोचेंगे कि फिर महंगी इंसुलिन क्यों इस्तेमाल करना। थोड़ा दोनों में डिफरेंट होता है, कई बार इफेक्टिवनेस में भी डिफरेंट होता है और कई बार उसके ग्राफ में डिफरेंस होता है। क्योंकि इंसुलिन लोग लगाना नहीं चाहते हैं। कई सारे लोगों ने पूछा है कि इंसुलिन बंद कैसे करें, इंसुलिन से छुटकारा कैसे पाएं, डायबिटीज रिवर्सिबल है क्या, इंसुलिन रिवर्सिबल है क्या। क्योंकि एक्सेप्टेंस बड़ी कम है हमारे अंदर इंसुलिन को लेके और लोग कम से कम इस्तेमाल करना चाहते हैं। तो इसलिए कई बार फॉर्मुलेशन ऐसा लिखना पड़ जाता है कि जो आपको दिन भर कवर करे, खाने के बाद भी कवर करे, और वो थोड़ी महंगी होती है। अगर आप सही रेजिमेंट लेने के लिए तैयार हैं और कोई कंडीशन नहीं है, शर्त नहीं है कि हम दिन में 2 नहीं लगाएंगे, हम दिन में 3 टीका नहीं लगा सकते, तो सस्ती वाली भी इंसुलिन उतना ही काम करेगा। लेकिन हो सकता है कि उसको दिन में 2 बार लगाना पड़े और जो थोड़ा आप महंगा वाला लगा रहे हो उसको थोड़ा एक ही बार लगाना पड़े। ये डिफरेंस पड़ जाता है। बाकी असर में ज़्यादातर कमी नहीं आती। आप बात करके सस्ते में भी, सस्ते वाला भी इंसुलिन लगा सकते हैं। एक क्वेश्चन था शशि ओम जी का कि राइजोडेक में है तो कुछ वो थोड़ा महंगा है, सस्ता कर सकते हैं क्या। तो राइजोडेक में जो लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन है वो 24 घंटे काम करता है। वो एक ही इंसुलिन मिक्स है जिसमें लॉन्ग एक्टिंग 24 घंटे काम करता है। बाकी जितने भी मिक्स इंसुलिन आते हैं उसमें लॉन्ग एक्टिंग सिर्फ 12 घंटे काम करता है। तो अगर 12 घंटे वाला लेंगे तो शायद तो सुबह वाली शुगर बढ़ जाएगी, पूरे दिन भर 24 घंटे कंट्रोल नहीं रहेगी। उस सिचुएशन में क्या करना पड़ेगा, अगर राइजोडेक महंगा पड़ रहा है, सस्ता लेना है, तो फिर वो मिक्स वाला सुबह शाम 2 बार लगाना पड़ेगा। फिर उस तरीके से शायद एक बार से काम नहीं हो पाएगा। बाकी भी सवाल है मेरे पास में, चैट बॉक्स में आप लोग डाल सकते हो, यहाँ पे क्वेश्चन डाल सकते हो। अभी कुछ क्वेश्चंस आए यहाँ पे। शुगर लेवल्स कई सारे लोगों ने भेजे हैं कि फास्टिंग 180 है, खाने के बाद 300 है।
तो शुगर लेवल तो नॉर्मली जो अच्छा कंट्रोल माना जाता है 100 से 125 खाली पेट, 90 से 120-30 तक खाली पेट, और खाने के बाद 150 पौने 200 या मैक्सिमम 200 तक, इतना ही आना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं आना चाहिए। HbA1c किसी ने भेजा हुआ है, इनका 9% है, नागेश जी ने, बहुत ही खराब है। इंसुलिन डोज जो है वो शुरू करना, लिखना ट्रीटमेंट का एंड नहीं होता, वो एक जस्ट शुरुआत होती है। इंसुलिन शुरू किया तो उसका डोज एडजस्ट करते रहना, टारगेट सेट करना, चेक करते रहना है। जब तक हम वो नहीं करेंगे तब तक सही रिजल्ट नहीं आएगा। मैं भी कई सारे लोगों को देखता हूँ जो सेकेंड ओपिनियन के लिए आते हैं कि हम पहले इंसुलिन लगा चुके हैं या अभी भी इंसुलिन लगा रहे हैं और शुगर कंट्रोल नहीं हो रही है। तो ऐसा कोई भी इंसुलिन फार्मूला एक नहीं है कि जो किसी को भी लिख दिया जाए एक यूनिट और उसी पे सबका ठीक हो जाए। हम जब तक मॉनिटरिंग नहीं करेंगे, जब तक डोज एडजस्ट नहीं करेंगे, तब तक ना हमें सही रिजल्ट मिलेगा, और कई बार रिस्की भी हो जाता है। डोज सेट नहीं करते हैं, सेम डोज लेते रहते हैं और शुगर नॉर्मल से नीचे भी चले जाती है, तो वो खतरनाक हो जाता है। इंसुलिन शुरू करें, शुगर मॉनिटर करते रहें और जैसा बताया जाता है आपको डोज सेट करें। इनफैक्ट शुरू करने के बाद में आपको डॉक्टर से ज़्यादा फ्रीक्वेंटली रेगुलरली मिलना पड़ेगा जब तक कि आपका शुगर एक स्टेबल रेंज में नहीं आ जाता है। जब एक बार स्टेबल आ जाता है तब आपको चेक करने की ज़रूरत भी कम पड़ती है और डोज भी कम घटाने बढ़ाने की ज़रूरत पड़ती है। इंसुलिन बेअसर है ऐसा तो बिल्कुल ही नहीं बोल सकते हैं। इंसुलिन के जितना असरदार कोई दवाई है ही नहीं। इंसुलिन के साइड इफेक्ट सेफ, इंसुलिन बहुत ही सेफ है। सिर्फ एक ही साइड इफेक्ट है, शुगर डाउन चले जाना। अगर आप अपना शुगर रेगुलरली चेक नहीं कर रहे हैं, डोज एडजस्ट नहीं कर रहे हैं, स्पेशली शुरुआती टाइम पे जब आपने इंसुलिन शुरू किया है, शुरू के दिनों में, तो खतरा है, शुगर डाउन जा सकती है। बाकी इंसुलिन का किसी भी ऑर्गन पे, हार्ट पे, किडनी पे, लीवर पे, ब्रेन पे, किसी भी ऑर्गन पे कोई साइड इफेक्ट नहीं है। बहुत सारे लोगों का फियर है कि इंसुलिन से किडनी खराब हो जाती है। एक्चुअली इंसुलिन आप टाइमली शुरू नहीं करते हो इसलिए किडनी खराब हो जाती है। उससे ऐसा होता है कि शुगर बढ़ी थी कई साल तक और किडनी खराब हुई, उसके बाद इंसुलिन शुरू किया, तो अब एक बार बीमारी बन गई तो फिर वो तो धीरे धीरे बढ़ेगी। इंसुलिन ही सबसे सेफ दवाई है जिन किडनी बचाने के लिए भी, और जिसकी किडनी ऑलरेडी खराब हो चुकी है उनमें भी इंसुलिन ही सबसे सेफ मेडिसिन है। क्वेश्चंस मैं देख रहा था इसमें, इज इंसुलिन सेफ, लंच के बाद बढ़ जाती है, अल्ट्रा रैपिड एक्टिंग इंसुलिन पे किसी ने पूछा है, तो मैंने बताया कि इंसुलिन जो है वो कितनी जल्दी काम करेगी उसी के हिसाब से अलग अलग तरीके की बनाई गई है। तो रैपिड एक्टिंग है, अल्ट्रा रैपिड एक्टिंग है, शॉर्ट एक्टिंग है, इन सब में यही फर्क होता है कि आप खाने के साथ लगा सकते हो, खाने भूल गए तो खाने के बाद भी लगा सकते हो, क्योंकि उसका असर जल्दी से आ जाएगा। और जो शॉर्ट एक्टिंग होती है, रेगुलर इंसुलिन होती है, थोड़ी सस्ती मिलती है, उसको आपको थोड़ा एडवांस में लगाना पड़ता है, नहीं तो उसका असर देर से आएगा। तो शुगर आपकी पहले तो कंट्रोल नहीं होगी, खाने खाने के बाद बढ़ जाएगी, और फिर 4 घंटे बाद जब इंसुलिन का असर बना रहता है तो शुगर डाउन चली जाती है। यही सब फर्क होता है, जो थोड़ी सी चीप, अफोर्डेबल या जेनरिक इंसुलिन होता है, और जो पेटेंटेड या न्यूअर जनरेशन इंसुलिन है। थोड़ा सा सेफ्टी का इशू है कि जो न्यू जनरेशन इंसुलिन है वो सेफ ज़्यादा है, और जो पुरानी वाली है सस्ती मिलती है, असर भी करती है, लेकिन कई बार शुगर डाउन जाने का खतरा ज़्यादा रहता है, फ्लक्चुएशन का खतरा ज़्यादा रहता है। लेकिन अगर हम उसको भी सही तरीके से इस्तेमाल करें, मॉनिटरिंग करके सही टाइम पे लगाएं, सही डोज लगाएं, तो उससे भी हम बहुत अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। कैन डायबिटीज बी रिवर्स भी क्वेश्चन है किसी का। यस, डायबिटीज कैन बी रिवर्स बट नॉट टाइप 1 डायबिटीज, नॉट डायबिटीज इन प्रेगनेंसी। टाइप 2 डायबिटीज रिवर्स हो सकती है बट हर किसी की नहीं, स्पेशली जिनकी एज कम है, जिनको अभी अभी 2-4 साल के अंदर डायबिटीज पता लगा है, उनकी डायबिटीज रिवर्स हो सकती है। हर किसी की नहीं, जिसका कई साल हो गए डायबिटीज, जो इंसुलिन पे भी चल रहे हैं, तो उनका थोड़ा मुश्किल होगा कंप्लीट रिवर्सल। पार्शियल रिवर्सल उनका भी हो सकता है। शुगर किसी ने भेजा है 300-400 रहती है, वो तो बहुत ही अनकंट्रोल है। आपको जो भी इंसुलिन ले रहे हो, नहीं ले रहे हो, आपको फ्रीक्वेंटली मिलना चाहिए, और एक टाइम लाइन सेट करना चाहिए कि हमें इतने दिन के अंदर कंट्रोल करना है। और अगर 2-3 दवाइयों के बाद भी शुगर कंट्रोल नहीं है तो इंसुलिन जो है आपके लिए बेस्ट ऑप्शन रहेगा।
किसी ने भेजा है 16 यूनिट इंसुलिन ले रहे हैं, सुधीर जी ने भेजा है, सुधीर भाटिया। फास्टिंग शुगर 90 टू 120, पीपी 160 टू 200, ठीक है, ओके कंट्रोल है। डोज एडजस्ट करना पड़ेगा टाइम टाइम टाइम, जिससे डाउन ना जाए आपका, और चेक करते रहें, सिम्टम्स का वेट ना करें। इंसुलिन बंद नहीं हो सकता, ये भी सवाल है, राजपाल जी का सवाल है। तो वो डिपेंड करता है कि आप कितनी दवाइयों पे, दवाइयों की कितना डोज है, इंसुलिन किस वजह से शुरू करी गई थी। अगर आपकी सारी दवाइयाँ इस्तेमाल हो चुकी हैं ऑलरेडी, मैक्सिमम डोज ले चुके हो, तो इंसुलिन लेना पड़ेगा अगर दवाइयों पे कंट्रोल नहीं है। और अगर टाइप 1 डायबिटीज़ है तो फिर तो इंसुलिन ही है। टैबलेट्स डायबिटीज़, टाइप 1 डायबिटीज़ में बिना इंसुलिन के सेफ नहीं है। इंसुलिन के साथ कुछ टैबलेट्स हम लोग कभी-कभी इस्तेमाल करते हैं, बट बिना इंसुलिन के टैबलेट्स टाइप 1 के लिए बिल्कुल सेफ नहीं है। बाकी कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे आए हैं। मेरे ब्रदर को इंसुलिन रेजिस्टेंस है, वेट 80 केजी है। जयप्रकाश जी का क्वेश्चन है, सो इंसुलिन रेजिस्टेंस जो है वो इंसुलिन डेवलपमेंट का अर्ली स्टेज है, प्री डायबिटीज बोल सकते हो आप इसको। और अगर आप इस पे ध्यान दोगे, वेट कम करोगे, एक्सरसाइज कम करोगे, तो आप इंसुलिन रेजिस्टेंस कम कर सकते हो और इंसुलिन होने से बच सकते हो, इंसुलिन से बच जाओगे आप। मेरी फैमिली में इन-लॉज इंसुलिन यूज़ करते हैं, कोई इशू नहीं है जी। इंसुलिन बहुत ही अच्छी चीज़ है, बहुत ही असरदार दवाई है डायबिटीज़ की, हमें इनकरेज करना चाहिए। कई बार मैं भी देखता हूँ कि इंसुलिन की ज़रूरत पड़ती है, एडवाइस की जाती है, तो पेशेंट तो शायद विलिंग होते हैं, कई बार फैमिली मेंबर एग्री नहीं करते हैं, उनको बहुत सारा डर होता है, या वो साथ में नहीं आ रहे होते, घर पे जाके मना कर देते हैं कि नहीं, इंसुलिन नहीं लगाना। तो वो गलत बात है। जो भी डाउट है, जो भी क्वेश्चन है, आके डॉक्टर से मिलना चाहिए, पूछना चाहिए। इंसुलिन, इंदु जी बोल रही हैं कि कभी-कभी भूल जाते हैं और फिर उनको चक्कर आते हैं। तो हो सकता है शुगर उस दिन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता हो, इसलिए चक्कर आता हो। तो भूलना अच्छी बात नहीं है, ध्यान रखें। और यही एडवांटेज है अल्ट्रा रैपिड एक्टिंग इंसुलिन का। किसी ने सवाल डाला था अल्ट्रा रैपिड इंसुलिन, चारू जी का सवाल है। तो अल्ट्रा रैपिड इंसुलिन का यही एडवांटेज है कि आप उसको अगर भूल भी गए तो खाने के तुरंत बाद ले लो। नई इंसुलिन है, तुरंत बाद ले लो। कुछ दिनों में शायद वंस अ वीक इंसुलिन भी आ जाएगा, वो भी बड़ा आसान हो जाएगा लोगों के लिए कि हफ्ते में जो लॉन्ग एक्टिंग है, शॉर्ट एक्टिंग तो जिसको लगाने की ज़रूरत पड़ती है उसको तो लगाना पड़ेगा, बट जो सिर्फ लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन पे, कई सारे लोग सिर्फ दिन में एक इंजेक्शन लगाते हैं, लॉन्ग एक्टिंग होता है, तो वो लॉन्ग एक्टिंग के लिए बहुत ही अच्छा हो जाएगा कि हफ्ते में एक ही बार लगाना है। विपिन जी का सवाल है, आई वांट टू आस्क अबाउट पोटेंशियल कॉम्प्लिकेशंस ऑफ टेकिंग लॉन्ग टर्म इंसुलिन। बिल्कुल कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है विपिन जी। इंसुलिन जो है वो नेचुरल हार्मोन है। इनफैक्ट जो मेडिसिन हैं, टैबलेट्स हैं, दे आर नॉट नेचुरल मॉलिक्यूल्स, हम वो आर्टिफिशियल मॉलिक्यूल्स हैं, बट वो भी सेफ है। उन पे भी रिसर्च होता है पहले सेफ्टी का, कि उनसे कोई बैड इफेक्ट तो नहीं है आपके किडनीज पे, हार्ट पे, लीवर पे, उसके बाद ही उनको अप्रूवल या लाइसेंस मिलता है। और इंसुलिन का तो कोई भी लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट नहीं है, क्योंकि ये नेचुरल मॉलिक्यूल है, हम सभी के बॉडी में इंसुलिन बनता है। और बस हमने ये ध्यान रखना है कि उसको सही तरीके से इस्तेमाल करें, डोज सही हो, जिससे हमारा शुगर कंट्रोल भी रहे और नॉर्मल से नीचे भी ना जाए। अदरवाइज यूज़ कर रहे हो और शुगर कंट्रोल भी नहीं है, तब भी कोई फ़ायदा नहीं है, और डाउन चली जाती है, वो भी खतरनाक है। तो हमें सही डोज जो है वो डॉक्टर के कांटेक्ट में रह के सीखना है, और मॉनिटर करके ज़रूरत के हिसाब से डोज घटाना बढ़ाना है। मयंक जी का सवाल है, फास्टिंग शुगर 150 है, आफ्टर फूड 200 तक रहता है। सो अगर आप जो भी, अगर आप मेडिसिन पे ऑलरेडी हो, शायद उसमें बदलाव करना पड़ेगा, या नहीं ले रहे हो तो शुरू करनी पड़ेगी। एक्सरसाइज करना पड़ेगा, वेट कंट्रोल करना पड़ेगा, खाने पीने पे ध्यान देना पड़ेगा। शुगर लेवल आपका, अगर आपकी यंग एज है, आपकी बिलो नॉर्मल तो 100 से कम होता है, बट अगर हम बीच में सेट करना चाहते हैं तो 100 टू 120, 30, इससे ज़्यादा दिन तक बढ़े रहना सेफ नहीं है। यंग एज में तो हम बहुत ही अच्छा कंट्रोल चाहते हैं। रियाज जी बोल रहे हैं, मेरी वाइफ को इंसुलिन हटाना है। कुछ दवाइयाँ हैं, हर किसी के लिए तो नहीं, कुछ दवाइयाँ हैं जो काफ़ी असरदार हैं, इंसुलिन के जितना काम करती हैं। बिना उससे जो है कुछ इंसुलिन बंद भी हो सकता है, लेकिन बहुत महंगी है। ये भी टैबलेट या वंस अ वीक इंजेक्शन में आते हैं, टैबलेट्स हैं,
टैबलेट्स भी आते हैं बट बड़ी कॉस्टली हैं, 8 to 10,000, और ज़्यादातर हम लोगों उन लोगों को सजेस्ट करते हैं जिनका वेट ज़्यादा हो। तो इंसुलिन के बदले ये दवाइयाँ इस्तेमाल की जा सकती हैं, लेकिन वो पूरा डिटेल समझने के बाद ही मैं बता सकता हूँ कि बंद हो सकता है कि नहीं बंद हो सकता है, कैसे। जैसे कि किसी का शुगर कंट्रोल नहीं हो रहा है कई सारी दवाइयों के बाद में, तो बड़ी असरदार दवाई GLP-1 रिसेप्टर एगोनिस्ट ग्रुप, हम साइंस में बोलते हैं इसको। तो पहले तो वो भी इंजेक्शन के फॉर्म में ही आता था वंस अ वीक, अभी टैबलेट्स भी आ रहे हैं बट बड़ा एक्सपेंसिव है, 8 to 10,000 एक महीने का कॉस्ट पड़ता है, और आपको लॉन्ग टर्म यूज़ करना पड़ता है। तो वो सोच के अगर अगर बहुत प्रॉब्लम ना हो तो वो आप डॉक्टर से बात करके उसके बारे में आप बात करके वो इस्तेमाल कर सकते हो, जिनको इंसुलिन पसंद नहीं है। मेरी मेडिसिन मैन की मेडिसिन GP1 चल रही है, तो शायद फिर उसको बढ़ाना पड़ेगा। 25 साल एज है, बहुत ही कम एज है, तो इस एज में तो हमें डायबिटीज रिवर्सल की कोशिश करनी चाहिए। इनफैक्ट डायबिटीज रिवर्सल से भी सवाल आया है। तो यंग एज है, 25 साल से कम है, टाइप 1 डायबिटीज नहीं है, टाइप 2 डायबिटीज है, तो हमें डायबिटीज रिवर्सल पर ध्यान देना चाहिए। और डायबिटीज रिवर्सल का मतलब होता है कि कम से कम दवाइयाँ या बिना दवाइयों के डायबिटीज कंट्रोल करना, और वो जो है एक्सरसाइज, वेट लॉस और सही डाइट से हो सकता है। टाइप 1 डायबिटीज वालों का इंसुलिन बंद नहीं कर सकते हैं, बहुत ही रिस्की होता है, और डायबिटिक कीटोएसिडोसिस होने का खतरा होता है, वो लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन होती है। टाइप 1 डायबिटीज वाले कभी भी अपना इंसुलिन बंद मत करें। टाइप 2 डायबिटीज वाले आप हमेशा डिस्कस कर सकते हो मेडिसिन के ऑप्शंस क्या हैं। डॉक्टर्स भी ज़्यादातर कोशिश करते हैं कि जितनी भी सेफ डोज, जो मैक्सिमम डोज है, वो इस्तेमाल कर लें, उसके बाद नहीं कंट्रोल है तभी आपको इंसुलिन की एडवाइस देते हैं। एक ही मेडिसिन है जो असरदार है बट वो कॉस्टली है, मैंने जैसा कि मैंने पहले बताया, तो कई बार हम लोग उसको इस्तेमाल नहीं कर पाते और इंसुलिन इंसुलिन ही इस्तेमाल करना पड़ता है। इंसुलिन में कोई खराबी नहीं है, बहुत ही सेफ है, बहुत ही असरदार है, और कई सारी तरीके की इंसुलिन आती हैं, कोई भी एक इंसुलिन हर किसी को नहीं लिखा जा सकता है। तो आपके शुगर प्रोफाइल के हिसाब से आपकी शुगर घटती कब है, आपकी बढ़ती कब है, आपको दिन में 1 इंजेक्शन या 2 इंजेक्शन या 3 इंजेक्शन की ज़रूरत पड़ सकती है। शुरुआती तौर पे हमेशा शुगर ज़्यादा चेक करना है, रेंज एक डिसाइड करना है, जब तक नहीं पहुंच जाते डोज उसको बढ़ाना पड़ेगा। रेंज में आ जाने के बाद में हम सेम डोज कंटिन्यू कर लेते हैं, और जब शुगर लेवल नीचे की तरफ जाता है तो हम उसको डोज घटाने की कोशिश करते हैं। और इंसुलिन एब्सोल्युटली सेफ है, किडनी के लिए सेफ है, सभी ऑर्गन्स के लिए सेफ है। तो उसमें आप लोग बिल्कुल अपना डाउट जो है निकाल दीजिए, और अगर परिवार में, पड़ोस में किसी को डॉक्टर ने इंसुलिन की सलाह दी है तो बिल्कुल माने, इंसुलिन से बचने की कोशिश ना करें। इंसुलिन आपके ऑर्गन्स को बचाएगा डायबिटीज से ज़्यादा खतरा है, इंसुलिन से बिल्कुल खतरा नहीं है। मैंने लगभग सभी सवालों के जवाब दे दिए हैं। मैंने कोशिश करी कि आप सबको इंसुलिन के बारे में बताया जाए कि इंसुलिन कितने प्रकार की होती है, इंसुलिन क्या होता है, इंसुलिन के फ़ायदे क्या हैं, प्रिकॉशंस क्या रखने हैं, इंसुलिन ज़रूरी कब है। टाइप 1 डायबिटीज़ प्रेगनेंसी में बहुत ही ज़रूरी है, और टाइप 2 डायबिटीज़ में भी कंट्रोल नहीं हो रहा है तो इंसुलिन लगा लेना टाइमली सेफ है। अगर आप देर करोगे, ऑलरेडी कोई कॉम्प्लिकेशन हो जाएगा, हार्ट किडनी पे असर पड़ जाएगा ऑलरेडी, तो बाद में मुश्किल होता है, फिर वो चीज़ें ठीक नहीं होती है। तो टाइमली लगाएंगे तो हार्ट और किडनी बचे रहेंगे। और बच्चों में टाइप 1 डायबिटीज़ में तो बिल्कुल कोशिश ना करें इंसुलिन को बंद करने की, और कोई भी साइड इफ़ेक्ट हो रहा है आपको, महंगा पड़ रहा है, जो भी है, तो आप डॉक्टर से डिस्कस करके ऑप्शंस होते हैं, उस ऑप्शंस को आप चूज़ कर सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबने टाइम दिया, और आप लोग ये वीडियो बाद में शेयर भी कर सकते हैं अगर आपके परिवार में या पड़ोस में किसी को डायबिटीज़ है, इंसुलिन के बारे में कोई कन्फ्यूजन है, आप लोग उनको ये वीडियो भी शेयर कर सकते हैं। और जल्दी ही किसी और टॉपिक पे डायबिटीज़ से रिलेटेड फिर से जुड़ेंगे दिवाली के बाद, 2 हफ्ते बाद। आप लोग अगर किसी और टॉपिक के बारे में जानना चाहते हैं, डायबिटीज़ से रिलेटेड, हार्मोन से रिलेटेड, थायराइड से रिलेटेड, तो आप लोग ग्रुप में मैसेज भी कर सकते हैं। आप सबको धन्यवाद। गुड नाइट।